नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और लेकर आया हूं जनता का मूड। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है और हम लोगों से जान रहे हैं कि आखिर जब वे मतदान करने जाएंगे तो उनके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे होंगे या उन्हें प्रत्याशी किस तरह का चाहिए। जनता का मूड जानते हुए हम पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में धार्मिक नगरी पुष्कर भी है और अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह भी है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और जानते हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड। हम पहुंच गए हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अजमेर मुख्यालय में। इस लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 में भाजपा का कब्जा है और वर्तमान में यहाँ पर सांसद भी भागीरथ चौधरी भाजपा से हैं, जो इस बार भी भाजपा के ही प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस ने इस बार दांव खेला है फेड डेयरी से जुड़े हुए रामचंद्र चौधरी पर। तो हम जनता से जानना चाहेंगे कि क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वे यहाँ से भाजपा को जिताकर भेजेंगी या फिर परिवर्तन करते हुए, जो एक ट्रेंड यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 4-5 चुनावों से चल रहा है, परिवर्तन करेंगी। तो हम बात करेंगे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता से इस अजमेर शहर में। इस समय हम हैं अजमेर के केसरबाग इलाके में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या सोचती है। एक बहन जी है, इनसे बात करें। बहन जी, नाम क्या है आपका? परमेश्वरी। अच्छा परमेश्वरी जी, एक चीज़ बताओ, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वोट डालने जाते हो आप? हाँ, जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार अजमेर की जनता क्या सोच रही है? भाजपा से जैसे वही भागीरथ चौधरी हैं और कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी जी को उतारा है, तो जनता पार्टी। है? क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं 19 तारीख को वोट डालोगे, तो क्या लग रहा है इस बार रामचंद्र चौधरी या भागीरथ चौधरी वापस? नहीं, भागीरथ चौधरी आने वाला है। कारण क्या है? वो तभी जैसे चूट भी गए थे। मोदी जी हाँ भाई आएंगे। जी, बोल मोदी आएंगे। मोदी जी भाई साहब। मोदी जी कारण क्या है इसका? कारण हर चीज का कारण ले लीजिए आप, हर विकास का लो, हर चीज का प्रेम भावना का, हर चीज का मोदी इज बेस्ट। मोदी जी है, मोदी जी मोदी आना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, भागीरथ चौधरी ने काम कराया है क्षेत्र में? कराया ना, किशनगंज में काम कराया, किशनगंज में काम कराया, अजमेर में राम मंदिर बनवाया मोदी ने। तो क्या लगता है इस बार भागीरथ चौधरी जो पिछले सांसद थे, अभी भाजपा प्रत्याशी, कोई कभी आए मिले आप लोगों से, जानते हैं उनको? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं साहब। तो क्या लगता है इस चुनाव में चुनाव में वही जीतेंगे। जीतेंगे? कारण क्या मानते हैं इसमें? कारण यही है कि वो मोदी की पार्टी से विलोम करते हैं। अच्छा, मोदी और- की पार्टी से belong जी। करते हैं। चलो एक और भाई साहब ये जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? हम बाजार जा रहे हैं। बाजार में अभी महंगाई उंगाई कैसी? सही चल रही है। महंगाई तो ठीक चल रही है कि कंट्रोल हो गई? बिल्कुल। हाँ? अच्छा, इस बार जो चुनाव होंगे 19 तारीख को वोट डालोगे, आप तो यहाँ के ही हो लोकसभा क्षेत्र के, तो क्या लगता है आपको कि रामचंद्र जी आ जाएंगे या फिर भाई भागीरथ जी आ जाएंगे? भागीरथ चौधरी जी आएंगे। कारण क्या है इसका? जी, कारण क्या है? अच्छा से काम कर रहा है। काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर ये है? राम मंदिर अच्छा से बनवाया है मोदी जी ने। हाँ, तो उस वजह से आ जाएंगी। जी वो हाँ। कहते हैं 4 जून 400 पार, कि 4 जून को 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। 400 सीटों से ज़्यादा ही आएंगे मोदी जी। अच्छा, मोदी ज़्यादा ही लाएंगे हैं? बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी ज़्यादा आएंगे। और एक सब्जी की दुकान है, यहाँ बात कर लेते हैं। ये भाई साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा राजेश है। राजीव भाई जी, क्या लगता है अभी जो चुनाव होंगे, सब लोग कहते हैं कि जाति से दलगत राजनीति इन सबसे ऊपर काम करना होना चाहिए। आपको लगता है कि भारत में इस समय ये सब संभव है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। देखो, सब भारतीय नागरिक हैं हाँ। और सब एक ही हैं। हाँ। क्या ये तो क्या है कि लोग अपना मुद्दा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब देखो भारतवासी हैं और सब अपन भाई हैं। तो आज जब ये कहा जाता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट डले जाएंगे या ये जाति वो जाति, ये तो एक जातिवाद को बढ़ावा देना है और कुछ नहीं है। विकास को ध्यान में रखेंगे या जो पहले वाला सांसद था, मतलब जो अभी भाजपा के प्रत्याशी, उनको काम में ध्यान रखेंगे या फिर नरेंद्र मोदी के काम को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले तो क्या है कि विकास को ज़्यादातर लोग बाग ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि विकास होगा तो हर इंसान का अच्छा होगा। वो तो चीज़ आपको लगता है पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से अजमेर में विकास हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है। आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल सही है। बाबू जी, नाम क्या है आपका? रम सिंह है भाई। कहाँ के रहने वाले हो? हम नेपाल के रहने वाले। नेपाल रहते, यहाँ पे रहते हो? वोट भी यहीं डालते हो कि नेपाल में? हमारे पास कुछ है नहीं, प्रमाण पत्र कुछ नहीं अच्छा, है। कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, आप तो नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगता है आपको? हमको तो बहुत बढ़िया लगता था। अच्छा, जी हाँ, नरेंद्र मोदी का। उनका सरकार होता है तो हमारा बढ़िया होता था नेपाल और यहाँ। क्या लगता है आपको, ये चुनाव होंगे तो इसमें भागीरथ चौधरी का विकास का काम देखा जाएगा या जो पहले कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में उसका, या 60 दिन की भाजपा सरकार का? भागीरथ चौधरी जी का काम देखा जाएगा और मोदी लहर तो है ही, खैर उसकी
आंधी में सब उड़ जाएंगे। सब उड़ जाएंगे, मतलब प्रत्याशी कोई भी होता। कोई भी होता XYZ, मोदी जी का वर्चस्व ऐसा है कि पूरे देश में उनका राम मंदिर बनाया हुआ डंका बोल रहा है। अच्छा, उनको कोई नहीं हरा सकता। इस बार ऐसी जीत होगी ऐतिहासिक। कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल साफ। साफ है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे यहाँ के? लोग मुद्दे केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर डाल देंगे या कोई विकास भी कहेंगे कि भाई ने विकास कराया कि नहीं कराया, ऐसा कुछ? विकास कराया है, पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड लेवल पे आज नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहन जी, नहीं आप वोट डालते हो ना, हाँ, है ना? तो एक चीज़ बताओ, आप भाई साहब के कहने से वोट डालते हो कि अपनी सोच के अनुसार? अपनी सोच से वोट डालते हैं। अपनी सोच से वोट डाल। तो इस समय बीजेपी से भागीरथ चौधरी जो दोबारा लड़ रहे हैं, कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी जो डेयरी वाले हैं, तो दिमाग में क्या रहेगा जब आप वोट देने जाएंगे कि किसको वोट देना चाहिए? बीजेपी को। ऐसा कारण क्या है? बीजेपी में काम अच्छा हो रहा है। नरेंद्र मोदी को हम पसंद करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। अहम मुद्दा है, क्या महिला सुरक्षा को लेकर आप संतुष्ट हैं कि जो काम हो रहा है, चाहे राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा, वो सही है या और ज़्यादा काम होना चाहिए? और ज़्यादा काम होना चाहिए। मतलब कहाँ पे होना चाहिए, कमी कहाँ पे करती है? जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए होना चाहिए, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, और सबसे पहली बात है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे, एक पुराने खाटी कांग्रेसी मैदान में है रामचंद्र जी, और पहले के आपके सांसद है भागीरथ चौधरी वापस है, तो इस लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है? किन किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने जाएगी 19 तारीख? अब की बार तो साहब चुनाव महंगाई के मुद्दे को ही लेके होगा, क्योंकि इतनी महंगाई है कि महंगाई से सब निजात पाना चाहते हैं। यूथ के लिए क्या आपको लगता है कि रोजगार की जितनी संभावनाएं हैं या होनी चाहिए उतने पैदा हुए हैं पिछले 10 सालों में? बिल्कुल सर, देखो देश में डेवलपमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हर चीज़ की। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने देश में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो एक जो भी मतलब कि जो बिजनेस वगैरह है वो डेवलप हो रहे हैं, रोजगार डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, आपकी यहाँ पे तो यूँ कह सकते हैं कि पर्यटन नगरी भी है बेसिकली, है ना? तो यहाँ के यूथ के लिए पिछले 5 सालों में जो सांसद हैं और अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं भागीरथ चौधरी, उन्होंने कितने प्रयास किए होंगे? सर देखो, अजमेर की बात करें तो अजमेर को अपन ने स्मार्ट सिटी में काउंट करा है इन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम भी अच्छा हुआ है। जैसे अपने अना सागर है, उसके चारों तरफ उन्होंने चौपाटी बनाई है। बाकी जो सड़कें है तो उनका भी बढ़िया पूरे सड़कें, लंबी चौड़ी सड़कें बनाई है और अच्छा डेवलपमेंट करा अजमेर के अंदर। तो आपके हिसाब से 4 जून को रिजल्ट क्या रहने वाला है? मेरे हिसाब से सर बीजेपी नमो नमो रहेगा। क्या लगता है फिर आपको इस बार? इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कारण क्या मानते हैं कि लोग कहते हैं, अभी वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, लोग कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, अप्रोच में नहीं थे। आपका क्या राय है इस बारे में? नहीं, अच्छा काम किया। अच्छा काम है। पूरे देश की बात करते हैं कि राम मंदिर को छोड़ के ऐसा कौन सा काम है जो एक मुद्दा हो सकता है? मुद्दा विकास है, रोजगार है। हाँ। युवाओं के लिए मेन रोजगार होना चाहिए। अच्छा, रोजगार के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री आएगी तो उससे रोजगार आएगा। तो अजमेर में पिछले 5 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी भाई? अब धीरे धीरे विकास हुआ। धीरे धीरे हो रहा है। सरकार बोल रहे हैं कि हम आगामी वर्षों में करेंगे। बहुत सारे सांसद और विधायक भी बना दिए होंगे आपने वोट देके, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? भागीरथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी आएगी तो बीजेपी। आएगी तो बीजेपी। और यहाँ पे अजमेर में? अजमेर में तो वो किशनगढ़ का चौधरी खड़ा हुआ है, भागीरथ चौधरी। हाँ, फिर यहाँ जीत जाएंगे आपको लगता है? जीत जाएंगे। और देश में कौन आएगा? मोदी। नरेंद्र मोदी। बस वो चलिए, इनका हिसाब से मोदी आएंगे। नरेंद्र को, इनको क्या कहना है कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी जगह चलते हैं अजमेर में और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। क्या यहाँ पर वापस से रिपीटेशन होगा बीजेपी का और देश में नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी, या फिर कोई परिवर्तन यहाँ की जनता चाहती है, जनता का मूड है परिवर्तन करने का? आइए चलते हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानते हुए हम पहुँच गए हैं अजमेर रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में, और यहाँ जानेंगे लोगों से कि आखिर इन लोकसभा चुनाव में जनता क्या चाहती है और किसके पक्ष में उनका मूड दिख रहा है। एक भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है भैया आपका? मेरा उमेश। उमेश भाई, कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा। आगरा से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देश में चुनावी माहौल बन गया है। हाँ जी। आपके आगरा में क्या लग रहा है आपको? आगरा में बीजेपी है। अच्छा, कारण क्या मानते हैं? क्राइम कम हुआ है। हाँ। और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं यूपी में। हाँ। अच्छा, और अब तो प्रधानमंत्री भी आप ही के वहाँ से, वाराणसी। अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं, सही काम। औरों के मुकाबले तो सही हो रहा है। तो इस बार क्या मानते हो, कितनी सीट आ जाएगी? सीट का तो एस्टिमेट नहीं है, पर हाँ इस बार निकलनी तो चाहिए। What do you think about the election? It could be on the issues or it be religious or caste based. I would like to good सरकार। हाँ, गुड सरकार ना। हाँ, और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर
ये अजमेर का एक रेलवे स्टेशन क्षेत्र है जहाँ आपको पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं तो अजमेर की दरगाह शरीफ के लिए भी आते हैं और पुष्कर के जो ब्रह्मा मंदिर है उसके लिए भी आते हैं। ये भाई साहब इनसे बात कर लेते हैं, ये यहाँ के लोकल ही लगते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? जी किशोर संघानी, कहाँ के रहने वाले हो? अजमेर के। अजमेर के। तो अजमेर में क्या लगता है इस समय जो भी इलेक्शन का माहौल बन गया, रामचंद्र चौधरी और वर्सेस भागीरथ चौधरी, दोनों चौधरी हो गए, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? अब देखो, अब भागीरथ जी का ज़्यादा हिसाब किताब लग रहा है। ऐसा कारण क्या है? क्या उन्होंने पिछले 5 साल में अच्छा काम किया? अब देखो, काम तो बराबर ही किया दोनों ने, अब जो निकल जाए आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि वर्तमान राजनीति में जातिगत राजनीति होनी चाहिए? जातिगत राजनीति तो देखो, हम तो ये जानते हैं काम होना चाहिए। पूरे राजस्थान में कितनी सीट मानते हो आप? 25 में से भाजपा के पक्ष? भाजपा अच्छी जाएगी, भाजपा का ही जोर चल रहा है वैसे। अच्छा, भाजपा का ही जोर चल रहा है। और ये जो कहते हैं सब हौला हो रहा है कि इस बार 400 पार, 400 के, अब जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार तो पार ही आएगा। अच्छा, मोदी जी ने जो कह दिया वो कह दिया, चलिए इनके हिसाब से मोदी जी ने जो कह दिया वो कह दिया। क्या लगता है इस बार जो चुनावी माहौल तो बन गया है ना, भागीरथ चौधरी वर्सेस रामचंद्र चौधरी का माहौल बन रहा है, तो आपका क्या मानना है एज ए कॉमन मैन, आम आदमी की तरह, कि मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे तो विकास के होंगे सर, हमें को नहीं दिख रहा है ज़्यादा विकास हुआ और विकास के मुद्दे को देखते हुए तो चेंजेस ज़रूरी है। लोग ये कहते हैं कि साहब अब दोनों जाट हो गए, मतलब दोनों चौधरी हो गए। उसका फर्क नहीं पड़ता, कैंडिडेट देखा जाता है। जी बिल्कुल। फिर अंतिम परिणाम क्या मानते हो आप 4 जून को? परिणाम तो देखो जनता जनार्दन का है, लेकिन जहाँ तक है परिवर्तन होना चाहिए थोड़ा। और देश में क्या लगता है आपको? ये मोदी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है देश में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, लोगों का मानना है कि एक ऑप्शन वाली जो बात है वो नहीं है, कि अब लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। एक भैया है, ये गर्मा गर्म पकौड़ी भी निकाल रहे हैं। और भैया नाम क्या है आपका? पंकज। बहुत सारे लोग आते होंगे यार आपकी दुकान पे ना, यहाँ से रेलवे स्टेशन के पास ही है, टेस्ट भी बहुत समय लेते होंगे। राजनीति की बात होती है, लोग करते हैं मगर सब परेशान है भाई साहब, आज के समय में सब जगह से परेशान चल रहा आदमी। अच्छा, आदमी शिक्षा से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, रोजगार से परेशान है। लोग बाग अगर अपना पढ़ा लिखा आदमी के पास रोजगार कहाँ है आज के समय में? अगर रोजगार करता भी है, ठेला भी लगाता है, तो कोई ना कोई प्रकार की परेशानी है। आपका क्या कहना है? नाम क्या है? मेरा नाम रेशम है जी। वैसे साहब देखो, मोदी सरकार अपने स्तर पे तो करीबन सेंटर की जो विदेश नीति पे जो काम कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन शायद अजमेर का एक पायलट साहब भी थे जो अजमेर के विकास के लिए या ट्रेनों के ठहराव के लिए बहुत अच्छा काम किया। 400 ज़्यादा सीट आ जाएगी आप? आराम से 425 आ जाएगी। अच्छा, और राजस्थान में? मेरा नंबर ले जाओ। अच्छा, राजस्थान पूरी की पूरी साहब 25 की 25, ठीक है। अगर कुछ फेयर बदल होगा तो भाई साहब के साथ यहीं आ जाएंगे, हम चाय पीने यहीं बैठते हो ना। नंबर ले नहीं, यहीं मिलेंगे, ढूंढते। जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं बड़े दिलचस्प हैं और अपनी बातों अपनी बात कह जाते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आइए हम चलते हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानते हुए हम पहुंच गए हैं किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय किशनगढ़ में, और हम जान रहे हैं इस समय किशनगढ़ के महेश नगर क्षेत्र की जनता का मूड, क्योंकि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं भागीरथ चौधरी, वो यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और हार गए थे। तो यहाँ से कुछ लोग हैं कि क्या चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। भाई नाम क्या है आपका? दिनेश राजू। दिनेश भाई यहाँ के ही हो? किशनगढ़ के? नहीं, यूपी के। यूपी के हो? यहाँ पे काम करने आए हो? हाँ। कितने सालों से हो यहाँ? यहाँ तो 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। तो वोट तो यहीं डालते होंगे कि यूपी में जाते हो? पहले तो वोट यहीं डालते थे, अभी डालते हैं। डालते हो ना? अच्छा, यहाँ पे अब चुनाव होंगे, 19 तारीख को वोट डालोगे, भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी, क्या लगता है आपको ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार कौन? अभी तो सांसद भागीरथ चौधरी है ना। अच्छा, तो यहाँ से हार गए थे, अभी भी विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे वो। हाँ, तो सांसद जीते हैं ना। हाँ, सांसद तो अब क्या लग रहा है, वही जीत जाएंगे? हाँ, जीतेंगे। काम वाम करवाए उन्होंने? काम तो करवाए हैं। अच्छा, चलिए काम करवाए। एक भाई से, नाम क्या है भाई जी? किशन लाल जी मेघवाल। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं सर। अच्छा, क्या लगता है अब के जो चुनाव होंगे? जी सर। तो 19 तारीख को वोट डालने जाओगे? जी सर, बिल्कुल। क्या रहेगा दिमाग में वोट डालते समय? वोट डालते जो अच्छा काम करेगा उनको देंगे वोट सर। तो दोनों में से कौन ने अच्छा काम किया? एक तो आपके सांसद थे और एक डेयरी के अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कौन अच्छा काम कर पाएगा? डेयरी के अध्यक्ष बढ़िया काम करेंगे। हाँ, रामचंद्र चौधरी जी साहब। अच्छा, पहले मिले उनसे आप? जी सर, मैंने तो नहीं मिला। मिले नहीं मिला। तो फिर कैसा लग रहा है कि काम अच्छा किया? काम अच्छा किया। भाई जी नाम क्या है आपका?
नरेश भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के हो, यहीं रहते हो आप भी? जी। तो वोट भी यहीं डालते होंगे? हाँ डालते हैं। तो क्या लगता है इस बार पूरे देश में माहौल क्या बन रहा है, आपको कैसा लगता है? यूपी की बात होती होगी, यूपी वालों से ही बात होती होगी, यहाँ पे भी लोगों से बात होती, क्या लगता है? मेरे को तो काल लगता है यहीं कुछ नहीं लगता है, अभी तो यहाँ मतलब कांग्रेस, भाजपा या कोई दूसरा दल, क्या क्या किसकी संभावना लग रही है? ये तो बीजेपी को वालों संभावना है। कारण क्या है इस चीज़ का? काम करते हैं इस वजह से कारण है। काम करते हैं। कौन से काम किए जैसे बताइए? अपने तो काम तो बहुत किए, रोड का काम करे है। फिर क्या लग रहा है आपको? बागेरा चौधरी जी अभी तो चुनाव हार गए थे, हाँ। अब क्या करना है उनका? अब तो दिशा दूसरी होगी। अच्छा, दूसरा विषय हो गया। हाँ। क्या हो गया विषय? विषय तो दूसरा है, मोदी जी के चेहरे के हिसाब से आएंगे वो। तो मोदी जी का सहारा लगे बागेरा जी को? हाँ लगेगा, बराबर लगेगा। लगेगा, हाँ? मतलब निकल जाएंगे? बिल्कुल श्योर निकलेंगे। अच्छा, 5 साल में उन्होंने विकास कराया, सांसद थे कुछ तो किया ही है कि यहाँ पे जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने करवाया था? नहीं नहीं, निर्दलीय तो वो विधायक तो अलग चीज होती है। अच्छा, ये सांसद अलग चीज होती है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम कन्हैया शर्मा। अच्छा कन्हैया जी, आप तो यहाँ के ही हो, किशनगढ़ के? हाँ, लोकल किसान। तो क्या लग रहा है आपको, मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट डालने जाओगे ना, तो दिमाग में क्या क्या चीज़ें होंगी? नरेंद्र मोदी होगा, या बागेरा चौधरी का पहला कार्यकाल होगा, या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो होंगे, क्या होंगे? जी सर, हमारे तो नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को वोट, चाहे बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी, कोई भी खड़ा हो, वोट देंगे नरेंद्र मोदी जी को। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव होंगे, वोट डालने जाओगे क्या? जाऊँगा। क्या लगता है कि मुद्दे पे वोट देना चाहिए, या नेता पे वोट देना चाहिए, या जाति के नाम पे वोट देने चाहिए? जाति के अलावा मुद्दे और कैंडिडेट को देख के देना चाहिए। तो आपको लगता है कि कैंडिडेट अच्छे हैं दोनों? हाँ। तो किसके निकलने की संभावना ज़्यादा है? ये जो किशनगढ़ की जनता किसके सपोर्ट में जा सकती है? बीजेपी के। कारण क्या मानते हो? वो मोदी जी के पीछे लोग, ज़्यादा लोकप्रिय नेता है मोदी जी। यदि मोदी जी नहीं है, मान लो ये कह दो कि मोदी जी एक तरफ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मोदी जी नहीं है, तो फिर भागीरथ जी की स्थिति क्या होगी? भागीरथ जी की स्थिति तो ठीक ही है, वो मोदी जी के पीछे है। वो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब मोदी जी भागीरथ जी के साथ नहीं है, फिर क्या होने वाला होगा? फिर भी जो लोग बीजेपी को चाहते हैं बीजेपी को देंगे वो तो। वोट डालते हो वोट? आओ ये बार कहीं लागा सा आपने कि रामचंद्र चौधरी के भागीरथ जी वापस? भागीरथ जी आड़े और कहीं है। कारण क्या मानो चुको? कल वो रियोड़ो है पहली बार से, अब बार बीच में हार गयो। अब देखो 5-14 आ जा। लोग ये कहते हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी की वजह से जीत जाओगे, सच्ची बात है? हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा चलो भाई साहब, एक और इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? राम अवतार मुंदड़ा। अच्छा मुंदड़ा साहब, क्या लगता है आपको कि पढ़े लिखे लोगों को व्यक्ति पे जाना चाहिए, ये मुद्दों की बेस राजनीति पे जाना चाहिए? नहीं, व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति के ऊपर, मतलब व्यक्तिवाद जरूरी है? बिल्कुल। तो क्या लगता है इस समय देश में व्यक्तिवाद है, या पार्टी है, या पार्टी से ऊपर कोई नेता हो गया? नहीं, मोदी सबसे बेस्ट है। अच्छा, मोदी जी के ऐसे 3 काम बताओ जिसकी वजह से लोग उनको इतना स्नेह दे रहे हैं, या स्नेह देने की बात करते हैं? आगे नाम भी किया मोदी ने और अच्छा काम भी किया। अच्छा काम भी किया। अच्छा, राम मंदिर की वजह से मिल जाएंगे या? नहीं, राम मंदिर की वजह से नहीं, बहुत बढ़िया बेस्ट है मोदी। तो इस बार जो 4 जून को क्या 400 पार हो जाएगी? 400 ऊपर। और राजस्थान में क्या लग रहा है? राजस्थान में 25। मतलब ये भी बिल्कुल 100%। तो मार्जिन पहले से कम होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। काहे लागत चाहिए बार आपने? बस ये मोदी जी है। मोदी जी है सबके लिए। नहीं तो लोग तो राहुल गांधी भी कहते हैं। कोई नहीं कहे राहुल तो मोदी जी को चल रही है बात पे। अच्छा, मोदी जी चाल। तो भाई जी वो फिर भागीरथ जी को हरा क्यों दिया था आप लोगों ने विधानसभा? पहले अलग आवाज हो जीटे में खड़ा हुआ कि भाई आ रही तो आ रही, अब कल सब कह रही है जीत ही। अच्छा, सब कह रहे थे जीत जाएंगे। नहीं, आपके दिल की बात कहें से? पक्का है, जीत ही है 100%। मोदी जी के नाम की बात? मोदी जी की पक्को 100%, 400 पार जाएगी। बाबू जी नाम का है? बाबरू का नाम है। अच्छा बहरू का साहब, एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति इस समय हो गई, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। हमारे तो यहाँ कोई जातिवाद की बात है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। नहीं है? मैं खुद बेटा हूँ, नहीं, यहाँ खुद ही मुसलमान हूँ, बमरू का नाम है मेरा। नहीं, इसीलिए पूछा हूँ कि लोगों में ये बेसिकली धारणा बन चुकी है। नहीं, ये गलत बना रखी है। तो आपको लगता है कि लोग राम मंदिर के मुद्दे पे जो वोट मांगेंगे, या विकास के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, किस मुद्दे पे वोट मांगते हैं? नहीं, वोट तो विकास के मुद्दे पर ही मांगे जा रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि यहाँ से कांग्रेस ने जो डेयरी के रामचंद्र जी चौधरी हैं उनको उतारा है, और वापस आप भाजपा ने भागीरथ चौधरी को उतारा है? वक्ती तो जैसे रामचंद्र चौधरी है ना, वो
अच्छे आए, हाँ। लेकिन अभी जो माहौल है ना, हाँ। वो वोट तो मोदी जी को देख के ही दे रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी कोई भी हो। भागरे चौधरी से कोई मतलब नहीं है, अच्छा। वोट तो मोदी जी को मिल रहा है। हाँ। बस अभी आप लोगों ने अपना मूड बदल के और कांग्रेस के विकास चौधरी को जिता दिया था अभी विधानसभा चुनाव में। अब यहाँ की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? यहाँ की किशनगढ़ में अजमेर ज़िले की जनता तो अक्सर करके चुनाव वोट के 2 दिन पहले ही अपना मूड बनाती है। अच्छा। अभी तो आप जाओगे, आपको कह देंगे बीजेपी वाले आएंगे, हाँ आपको देंगे सर, कांग्रेस भी आएंगे, कांग्रेस को दे देंगे, यही चलेगा। लेकिन आखिरी का जो 2 दिन का जो समय मिलेगा, जब प्रचार बंद हो जाएगा, उसके बाद ही माहौल चेंज होता है। देखिए 1999 में राजा सिंह रावत थे, 2004 में सचिन पायलट हो गए, उसके बाद फिर प्रोफेसर सावरमल जाट हो गए, और जब उनकी जगह उपचुनाव हुआ तो रघु शर्मा आ गए कांग्रेस के, फिर चुनाव हुआ तो भाजपा के भागीरथ चौधरी आ गए। तो ये कुछ चुनाव में कांग्रेस भाजपा हो रही है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि इस बार ट्रेंड नहीं बदलेगा, रिपीटेशन होगा। आज हमने जाना अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र की जनता का मूड, कि आखिर ये जनता क्या चाहती है, और इस समय जब 19 अप्रैल को मतदान होगा उससे पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से इश्यूज चल रहे हैं, या वे किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जनता का मूड है, और ये जनता का मूड तब भी चेंज होता है जब वो ईवीएम में बटन प्रेस करने जाते हैं, और ये रिज़ल्ट 4 जून को निकलेगा, तभी पता लग पाएगा कि इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने किस तरफ अपना रुझान दिखाया, किस तरह का मूड दिखाया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।